हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के अगले प्रकरण चुंबक के गुण के बारे में बताऊंगा, जो हमारा विज्ञान विषय यानी साइंस विषय का प्रकरण रहेगा। इसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा लिखनी है, फिर आपको विषय लगानी है विज्ञान, फिर आपको प्रकरण लिखना है चुंबक के गुण, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि देनी है 35 मिनट। तो ये सब आपकी एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप लोग शिक्षण उद्देश्य की ओर चलेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको सर्वप्रथम लिखना है, पहले हम लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है छात्र चुंबक की विभिन्न आकृतियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक, वो समाप्त होता है। फिर अवबोध देखेंगे। अवबोध में आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखना है। सर्वप्रथम आप लोग अवबोध में लिखेंगे छात्र चुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर कर सकेंगे एवं इनके उदाहरण दे सकेंगे। दूसरा आपको पॉइंट बनाकर लिखना है छात्र चुंबक के विभिन्न गुणों का अवबोधन कर सकेंगे। तो आपके ये जो शिक्षण उद्देश्य है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अगला हम जो पॉइंट लेंगे वो है पूर्व ज्ञान, यानी आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में पूर्व ज्ञान में लिखना है। सर्वप्रथम हम पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र चुंबक के बारे में अल्प ज्ञान रखते हैं तथा अपने दैनिक जीवन में चुंबक का उपयोग होते हुए देखा है। तो इसी के साथ आपका ये जो पूर्व ज्ञान है वो समाप्त होता है। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको प्रश्न देने हैं, एक तरफ आप प्रश्न देंगे और एक दूसरी तरफ आपको संभावित उत्तर देना है। तो प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है, बच्चों यह क्या है। तो आप लोग जिस प्रकार आप लोग श्यामपट्ट पर प्रदर्शन कौशल बताते हो उसी प्रकार आपको एक कील लेकर बच्चों को क्वेश्चन करना है कि बच्चों यह क्या है। तो इसमें आपको आंसर देना है लोहे की कील। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न में आपको लिखना है यह कौन सी वस्तु है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसमें आपको आंसर देना है चुंबक, यानी लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने वाले को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। फिर हम देखेंगे चुंबक किसे कहते हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है समस्यात्मक प्रश्न। तो इसी के साथ आपके ये जो प्रस्तावना प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम इसके बाद उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप उद्देश्य कथन में लिखेंगे, अच्छा बच्चों आज हम चुंबक के विभिन्न गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी चुंबक के विभिन्न गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ ये आपका उद्देश्य कथन समाप्त होता है। आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से उद्देश्य कथन लिखना है। फिर हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में आपको सर्वप्रथम पहला पॉइंट बनाकर लिखना है चुंबक द्वारा लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, सर्वप्रथम पहले लिखेंगे छात्र छात्रवृत्ति पर क्रिया देंगे जिसमें आपको विकासात्मक प्रश्न लिखना है। फिर हम छात्र क्रिया देंगे, फिर हम श्यामपट्ट सार लिखेंगे। तो इसमें आपको पहला विकासात्मक प्रश्न लिखना है, बच्चों यह क्या है। तो इसमें आपको आंसर देना है चुंबक। दूसरा हम प्रश्न देखेंगे और यह क्या है। तो इसमें आपको आंसर देना है ऑलपिने। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे ऑलपिने किसकी बनी होती है। तो इसमें आपको आंसर देना है लोहे की। तो इसी के साथ आपका पहला शिक्षण बिंदु है वो समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपके और क्वेश्चन दे रखे जिसमें आपको लिखना है, चौथा हमारा क्वेश्चन होगा चुंबक के कौन से सिरे पर ऑलपिने चिपक जाती हैं। तो इसमें आपको आंसर देना है कि चुंबक जो सिरे उनके पास था, यानी चुंबक के कौन से सिरे पर ऑलपिने चिपक जाती है, यानी जो सिरे उस चुंबक के पास होते हैं वो अपने आप चिपक जाते हैं। तो पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा ये ऑलपिने चुंबक के क्यों चिपक जाती है। तो इसमें बारे में आपको आंसर देना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे संभावित उत्तर, यानी इसमें पांचवा प्रश्न दे रखा है ये ऑलपिने चुंबक से जाकर क्यों चिपक जाती है। तो इसमें आपको आंसर देना है संभावित उत्तर। फिर हम इसके आगे अध्यापक कथन देखेंगे। अध्यापक कथन में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे अध्यापक कथन में, जब लोहे की बनी वस्तुओं को चुंबक के पास लाया जाता है तो चुंबक उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए ऑलपिने चुंबक के साथ चिपक जाती हैं। तो ये आप लोग अध्यापक कथन में लिखेंगे। फिर आप लोग नीचे देखेंगे और लिखा हुआ है नहीं, यानी आगे आपको लिखना है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका अध्यापक कथन ये पर ही समाप्त होता है। फिर हम दूसरा पॉइंट बनाकर लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें आपको आंसर देना है, यानी छात्र अध्यापक कथन में आपको लिखना है चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
नीचे आपको उदाहरण दे रखा है लोहा, तो इसी के आगे आपको क्वेश्चन बना के लिखे हुए हैं। इसमें आपको छठा प्रश्न दे रखा है, बच्चों यह क्या है, तो इसमें आपको आंसर देना है चुंबक। फिर आपको सातवां प्रश्न लिखना है ये क्या है, तो इसमें आपको आंसर देना है प्लास्टिक एवं लकड़ी का बुरादा। तो इसी के साथ आपका ये जो दूसरा पॉइंट है वो समाप्त होता है। फिर हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरे पॉइंट में आपको दे रखा है अनुचुंबकीय पदार्थ, तो इसमें आपका विकासात्मक प्रश्न लिखना है। 8वां आपका विकासात्मक प्रश्न होगा, क्या प्लास्टिक की चम्मच और लकड़ी के बुरादा भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, तो इसमें आपको आंसर देना है नहीं, यानी प्लास्टिक की चीज़ें कभी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। फिर आप लोग 9वां प्रश्न देखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है निरुत्तर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये तीनों पॉइंट बनाकर लिखे हैं। तो आपको भी ये तीनों पॉइंट अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में बनाकर लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैंने लिखा है। यानी आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में स्टार्टिंग से किस प्रकार से लिखना है पूरा मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। आप लोग आगे भी देख सकते हैं किस प्रकार मैंने लिखा है। तो ये आपके जो शिक्षण बिंदु हैं तीनों वो ये पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। फिर हम चौथा शिक्षण बिंदु देखेंगे। इसमें आपको चौथा शिक्षण बिंदु दे रखा है। इसमें आपको लिखना है चुंबक का उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहराव, यानी चुंबक का उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहराव, यानी चुंबक का उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में किस प्रकार ठहराव है उसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपको अध्यापक कथन देखेंगे, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी आदि। फिर हम इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न देंगे। बहुत प्रश्न में आपको 10वां प्रश्न देना है, बच्चों यह क्या है, तो इसमें आपको आंसर देना है स्टैंड। फिर आप 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वें प्रश्न में आपको लिखना है यह इस पर यह क्या कर दिया, तो इसमें आपको आंसर देना है चुंबक लटका दिया, यानी स्टैंड पर क्या कर दिया, यानी चुंबक लटका दिया। फिर आपको 12वां प्रश्न देना है चुंबक किस दिशा में लटका हुआ है, तो इसमें आपको आंसर देना है उत्तर दक्षिण दिशा में। फिर हम क्या स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहता है, तो इसमें आपको आंसर देना है निरुत्तर। तो इसी के साथ ही आपका चौथा जो शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आपका ये जो पूरा प्रकरण है चुंबक एवं उनके गुणों का जो प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आप लोग अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से लिख सकते हैं और अपनी सघन पाठ योजना डायरी को फिलिप कर सकते हैं। तो ये जो चौथा शिक्षण बिंदु है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको देना है, सर्वप्रथम हम पहला मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। पहला हम मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको उदाहरण भी देना है और व्याख्या भी यानी परिभाषा भी बतानी है। फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक किस दिशा में ठहरता है, तो इसके बारे में आपको आंसर देना है। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, गर्म करने पर चुंबक के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें आपको आंसर देना है। फिर हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न में आपको लिखना है चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आप लोग पांचवा प्रश्न लिखेंगे, चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा भी क्या चुंबक होता है, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसी के साथ ये आपके मूल्यांकन प्रश्न समाप्त होता है। फिर हम गृह कार्य की ओर चलेंगे। गृह कार्य में आपको देना है, सर्वप्रथम पहला प्रश्न लिखना है, चुंबक किसे कहते हैं, इसके गुणों के बारे में लिखिए। तो ये आपका पहला गृह कार्य हो जाएगा। दूसरा गृह कार्य है, टुकड़े कर देने पर चुंबक के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये जो चुंबक वाला जो प्रकरण है वो लिखा है, किस प्रकार लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी डायरी को फिलअप करना है और लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है।
गृह कार्य लिखने के बाद आप नीचे सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना अच्छी रही है। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना को अति महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ पढ़ाया गया है। तो इसी के साथ आपके ये सुझाव कंप्लीट होते हैं। एक तरफ आपको स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं और दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो चुंबक वाला प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगले प्रकरण की ओर चलते हैं। अगले प्रकरण का नाम रहेगा, जो हमारा विज्ञान विषय का प्रकरण है, इसमें हम लोग उत्तर लेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा प्रकरण रहेगा उत्तर लेंस के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। तो आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है। सर्वप्रथम वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर आप कक्षा लिखेंगे, फिर आप विषय लिखेंगे विज्ञान, फिर आप प्रकरण देंगे उत्तर लेंस, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको कालांश लिखना है, फिर आपको समयावधि लिखनी है 35 मिनट। तो ये एंट्री फिलअप हो जाने के बाद हम शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आप पहला शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे और फिर आगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देंगे। तो इसमें आप लोग पहला शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें आपको लिखना है उत्तर लेंस के बारे में अग्रांकित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आपको दूसरा शिक्षण उद्देश्य देना है अवबोध। इसमें आप लोग लिखेंगे छात्र उत्तर लेंस के बारे में अग्रांकित तथ्यों का अवबोध कर सकेंगे। फिर आपको तीसरा पॉइंट देना है ज्ञानोपयोग। इसमें आपको लिखना है छात्र प्राप्त ज्ञान का उपयोग उन उपकरणों का चयन करने में करेंगे जिनमें उत्तर लेंस काम आता है। तो इसी के साथ आपके जो शिक्षण उद्देश्य है वो कंप्लीट होते हैं। आप लोग अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से शिक्षण उद्देश्य लिख सकते हैं और अपनी डायरी को फिलअप कर सकते हैं। फिर हम शिक्षण उद्देश्य खत्म हो जाने के बाद पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पहला हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे बालक जानते हैं कि चश्मे के अंदर लेंस होते हैं। तो ये आपका पहला पूर्व ज्ञान हो जाएगा। फिर आप दूसरा पूर्व ज्ञान देंगे। दूसरे पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कैमरा, दूरबीन, प्रोजेक्टर आदि में भी लेंस का उपयोग होता है। तो ये आपके दो पूर्व ज्ञान यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे की ओर देखेंगे। आगे हम प्रस्तावना पर्सन की एंट्री फिलअप करेंगे अपनी सेकंड पार्ट योजना वाली डायरी में। तो इसमें आपको आंसर देना है। प्रस्तावना पर्सन में आपको देना है यह क्या है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि लेंस के बारे में बताया गया है, यानी ये एक लेंस है, यह क्या काम आता है। तो लेंस देखने के लिए काम आते हैं। फिर हम नीचे तीसरा पर्सन देखेंगे, इसमें देखने के लिए क्या लगे हुए हैं। तो सही से बात है, इसमें लेंस लगे हुए हैं। तो इसमें आपको चौथा पर्सन देना है लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे प्रस्तावना पर्सन कंप्लीट होते हैं। फिर हम आगे उद्देश्य कथन देखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, सर्वप्रथम आज हम आपको उत्तर लेंस के बारे में अध्ययन कराएंगे। यानी बच्चों आज हम लोग उत्तर लेंस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आप ये उद्देश्य कथन भी लिख सकते हैं और जो मैंने अपनी डायरी में लिखा है आप वो भी उद्देश्य कथन लिख सकते हैं। फिर उद्देश्य कथन कंप्लीट हो जाने के बाद हम प्रस्तुतिकरण देखेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको देना है, सर्वप्रथम आप शिक्षण बिंदु देखेंगे जिसमें हम पहला पॉइंट बनाकर दे रखा है। पहला हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है उत्तर लेंस की बनावट एवं परिभाषा। तो इसमें आप लोग छात्र छात्र दीपक क्रियाएं में लिखेंगे छात्रों में उत्तर लेंसों का वितरण करके। तो ये आपका ये जो छात्र अध्यापक कथन है, इसमें आपको एक कथन दे रखा है, फिर नीचे पर्सन दे रखे हैं। पहला हम पर्सन लिखेंगे यह क्या है, तो इसमें आपको आंसर देना है लेंस। दूसरा पर्सन देखेंगे इन लेंसों का मध्य भाग कैसा है, तो इसमें आपको आंसर देना है मोटा। फिर हम श्याम प्रसार लिखेंगे। श्याम प्रसार आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो इसी के साथ ये जो प्रस्तुतिकरण है वो समाप्त होता है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी में किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण दिया है। इसी प्रकार से आपको भी प्रस्तुतिकरण देना है। तो ये सारी जो एंट्रियां हैं वो आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में फिलअप करने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हम लोग छात्र अध्यापक कथन देखेंगे। छात्र अध्यापक कथन में आपको सर्वप्रथम लिखना है वह लेंस जो मध्य भाग की अपेक्षा किनारों पर पतला हो उत्तर लेंस कहलाता है। यानी इसमें आपको उत्तर लेंस की परिभाषा दे रखी है। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से लिखना है।
फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे दे रखा है किसी एक लेंस को स्टैंड पर लगाते हुए, यानी एक लेंस को स्टैंड पर लगाया हुआ है। इसमें आप लोग दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे, पहला स्टैंड और दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम पर्दा। इसमें आप लोग विकासात्मक प्रश्न देखेंगे, यह लेंस को कहाँ लगाया गया है, यानी इस लेंस को कहाँ लगाया गया है, तो इसमें आप लोग आंसर देंगे स्टैंड पर। फिर आप लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे, यह क्या है, तो इसमें आपको बताना है कि यह एक पर्दा है। फिर हम छठा प्रश्न देखेंगे, इसे कहाँ लगाया गया है, तो इसमें आपको आंसर देना है स्टैंड पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में ये पहला जो बिंदु है उसको किस प्रकार से लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। फिर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट में तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। इसमें आपको लिखना है मोमबत्ती दिखाते हुए, तो ये हमारा विकासात्मक प्रश्न होंगे नीचे। तो इसमें आपको सातवां विकासात्मक प्रश्न दे रखा है, यह क्या है, तो इसमें आपको आंसर देना है मोमबत्ती। और नीचे मोमबत्ती के बारे में दे रखा है, मोमबत्ती को जलाकर लेंस के फोकस बिंदु को पर्दे समायोजित करते हुए। तो इसमें आपको नीचे फिर एक और प्रश्न दे रखा है, मोमबत्ती का प्रकाश लेंस से गुजरने के बाद कहाँ एकत्र हो रहा है, तो इसमें आपको आंसर देना है पर्दे पर। तो फिर यही आपके जो शिक्षण बिंदु है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम चौथे शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। चौथा हमारा शिक्षण बिंदु होगा, इसमें आपको पॉइंट बनाकर लिखना है प्रकाश किरणें। तो इसमें हम 9वां प्रश्न लिखेंगे, प्रकाश किरणें पर्दे पर किस रूप में एकत्र हो रही है, तो इसमें आपको आंसर देना है बिंदु के रूप में। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रकरण है वो मैंने किस प्रकार से लिखा है अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में, आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। फिर हम आगे पांचवें शिक्षण बिंदु की ओर चलते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे फोकस बिंदु। इसमें आप लोग अध्यापक कथन में लिखेंगे, इस प्रकार प्राप्त यह बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। उत्तर लेंस प्रकाश किरणों को फोकस बिंदु पर एकत्रित करता है। छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। फिर हम छठा बिंदु देंगे, यानी सिक्स्थ बिंदु में आपको दे रखा है फोकस दूरी। इसके बारे में आपको लिखना है, उपयोग प्रयोग के आधार पर 10 लेंस के फोकस बिंदु पर लेंस के बीच की दूरी कितनी है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको आंसर लिखना है छात्र क्रिया में 11 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में किस प्रकार से ये शिक्षण बिंदु लिखे हैं। पांचवा और छठा आपको भी अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इसी प्रकार से पॉइंट बनाकर लिखना है और अपनी डायरी पूरी करनी है। फिर आपके ये जो प्रस्तुतिकरण समाप्त हो जाने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम पहला मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको लिखना है उत्तर लेंस की बनावट कैसी होती है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा हम लिखेंगे कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तीसरा हम प्रश्न लिखेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम चौथा पॉइंट लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी क्या काम आता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम पांचवा प्रश्न लिखेंगे कैमरा क्या काम आता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके पांचों मूल्यांकन प्रश्न होंगे जो आपको सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखने हैं। तो इसी के साथ आपके मूल्यांकन प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर हम इसके बाद गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हम पहला गृह कार्य लिखेंगे, उत्तर लेंस द्वारा वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब के बनने की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसमें आपको उत्तर लेंस द्वारा वस्तु के उल्टे प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझाना है। फिर हम दूसरा गृह कार्य देंगे। दूसरे गृह कार्य में आपको लिखना है, ऐसे 5 उपकरणों के नाम लिखिए जिनमें उत्तर लेंस काम आता है, तो इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो इसी के साथ आपके जो गृह कार्य हैं वो समाप्त होते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैंने मूल्यांकन प्रश्न और गृह कार्य दिए हैं। आपको भी अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में एंड में मूल्यांकन और गृह कार्य देना है। तो आपका ये जो प्रकरण है उत्तर लेंस वाला वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड सुझाव देंगे। सुझाव में आपको लिखने हैं, पहला हम सुझाव लिखेंगे पाठ योजना अच्छी नहीं है। दूसरा हम सुझाव देंगे पाठ योजना को आत्मविश्वास के साथ पढ़ाया गया है। तो इसी के साथ आपके ये जो सुझाव है वो कंप्लीट होते हैं। फिर हम तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार मैंने ये जो
उत्तर लेंस वाला जो प्रकरण है वो अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखा है। आपको भी इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है जिस प्रकार मैंने लिखा है। तो आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।